हेलो बच्चों। तो भाई नए साल के साथ फार्मेसी में बहुत सारे नए बदलाव आए हैं। कुछ बदलाव लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ बदलाव नहीं अच्छे लगेंगे, दोनों चीजें होती है ना। लेकिन आने वाले फ्यूचर को देखते हुए ये सारे के सारे बदलाव बहुत बढ़िया हैं। जैसे 2-3 पॉइंट जो जिन पे बच्चों का कई दिनों से मैसेज आ रहा था, सर इनको डिस्कस कर दीजिए, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, ऐसी रूमर्स उड़ रही हैं, राइट। तो उन्हीं चीजों के लिए कुछ बहुत खतरनाक हैं लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। जैसे शुरू में ही दिख रहा है क्या, 1 लाख रुपए का फाइन। सही खबर है, 1 लाख रुपए का फाइन ही नहीं, इसके साथ जेल भी हो सकती है। किस केस में होगी है वो बताऊंगा। दूसरी चीज ये कि एक है सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका फार्मेसी अब सेंट्रलाइज होने जा रहा है। जैसे देखो, जहां जहां मोदी जी वहां वहां डिजिटल है ना। तो मोदी जी का जो विजन है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल फार्मासिस्ट होने जा रहे हैं। मतलब ये मान के चलो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा फार्मेसी के लिए प्लान किया जा रहा है, जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बहुत सारे फार्मासिस्ट के लिए खराब भी हो सकता है। खराब इस सेंस में कि भाई देखो, अभी एग्जिट एग्जाम आ चुका है जो एक फिल्टर का काम करेगा। जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा 10% 15% वही आगे जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा। मतलब अभी तक तो समस्या थी डीफॉर्म कैसे निकाला जाए, वो बहुत दूर की बात हो गई। डीफॉर्म निकाल के भी कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम एग्जिट एग्जाम नहीं निकालोगे, बड़ी चीज। दूसरी चीज, सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया, सबको करना पड़ेगा, जितने फार्मासिस्ट हो फायदा होगा। बहुत सारे स्टेट आज भी ऐसे हैं जहां पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फुल फ्लैशड फॉर्म में नहीं है, या स्टेट फार्मेसी काउंसिल फुल फ्लैशड फॉर्म में नहीं है। कभी रजिस्ट्रार नहीं है वहां पे, कभी कोई टेक्नीशियन नहीं है, मींस वेल इक्विप्ड लोग नहीं है वहां पे, है ना। या लोगों की इनसफिशियंसी है, लोग कंप्लीट नहीं है सबके सब, तो उनके लिए वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उनके पास, क्योंकि उनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल ही नहीं है पूरी तरह से डेवलप्ड। वो सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके वहां पे काम कर सकते हैं। दूसरा, कोई एक स्टेट में काम कर रहा है, दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, तीसरे स्टेट में काम कर रहा है, तो उसको अलग अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्टर करना पड़ता था, वो बड़ी समस्या आती थी। ये वहां पे आपकी मदद करेगा। सबसे बड़ी चीज यहां से और क्या होगा, जो लोग मान लिया इंडस्ट्री में हैं उनको भी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में, भाई आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो, आप टीचिंग में जॉब करते हो, आप मेडिकल स्टोर खोलते हो, मेडिकल रैप हो, ये सब बाद में हो, सबसे पहले फार्मासिस्ट हो। तो अगर फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें क्या हो रही थी अभी तक कि भाई आपके जो प्रेसिडेंट हैं मोंटू पटेल जी, उन्होंने भी इस बारे में कई बार इंटरव्यू दिया और कई बार ये बातें बताई कि कोई इंसान पता लगा उसका एक डॉक्यूमेंट फैकल्टी में चल रहा है, एक डॉक्यूमेंट से मेडिकल स्टोर खोल के रखा है और खुद इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है। सोचो, एक इंसान ने 3-3 जगह अपने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, उससे होगा क्या कि बाकी जो नए फार्मासिस्ट आ रहे हैं उनके लिए जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही। दूसरी चीज कि जाके देखोगे बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है कि अपना मेडिकल स्टोर पे लाइसेंस रेंट पे दे रखा है, जिसकी वजह से अगर वहां किसी तरह का कोई घपला हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो सजा फार्मासिस्ट को होगी, मेडिकल स्टोर वाले को नहीं। अब अमेंडमेंट चेंज हो गया है। अभी तक क्या है, 1-2 हजार रुपए फीस हुआ करती, फाइन हुआ करता, 1000 रुपए का फाइन, 1000 रुपए का फाइन होता था, है ना। वो बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर रेंट पे दिया या जहां पे आपका डॉक्यूमेंट लगा है आप वहां नहीं पाए गए, मतलब फर्जीवाड़ा करते हुए मिला, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। यही सेम चीज अभी तक क्या खाली फार्मासिस्ट के लिए जुर्माना था, अब नॉन टेक्निकल आदमी, नॉन फार्मासिस्ट आदमी भी अगर दवा की डिस्पेंसिंग करता है, अभी तक उसके लिए कोई जुर्माना नहीं था, केवल डांट के भगा दिया जाता था कि भाई उसकी क्या गलती। अब उसके लिए भी जो है क्या है, प्राविधान बना दिया गया है, किसका, सजा का। ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया है। देखो, किसी लग रहा होगा कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, गड़बड़ कुछ नहीं, देखो ध्यान से। फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंस फार्मासिस्ट हु ब्रीच द रूल
विल इनकर द सब्सटेंस फाइन 1 लाख रुपीज। पहली बार अगर फार्मेसी एक्ट का वायलेशन करते हो, मतलब जितनी चीजें फार्मेसी एक्ट में पढ़ते थे उनका अगर वायलेशन किया तो अब पहली बार में 1 लाख रुपए का फाइन, पहले 1000 रुपए था, पहले 100,000, हाँ कितना हो गया 100,000 मतलब 1 लाख रुपीज। इन केस रिपीटेड वायलेशन, दोबारा अगर तुमने फिर से यही वायलेशन किया किसी तरीके का फार्मेसी एक्ट का, तो जुर्माना कितना 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख तक हो जाएगा और पोटेंशियल प्रिजर्वमेंट सेंटेंस 3 महीने की तुमको जेल हो जाएगी। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उस डेट के बाद से तुम फार्मासिस्ट नहीं रह पाओगे। बहुत बड़ा चेंज है ये, सोच के देखो, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर फाइन दे दोगे क्या मतलब है ना। गलत काम अब नहीं होंगे, तभी वैल्यू सुधरेगी, और गलत काम करते रहे तो साल 2 साल में फार्मेसी फिर खत्म हो जाएगा, खुद खत्म कर लोगे अगर नहीं सुधरा तो। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़े स्टेप लेने जा रही है, या तो तुम अपनी वैल्यू साबित करो कि तुम फार्मासिस्ट हो और फार्मासिस्ट रहने लायक हो, अदरवाइज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं, समझे, अदर ब्रांच के, जो तुम्हारा काम तुमसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है वो नहीं कर सकते तुमसे बेहतर, तो तुम अपना काम बेहतर करके दिखाओ। वो तभी होगा कि जहां तुम्हारा डॉक्यूमेंट वहां पे तुम, तभी। हाँ, अभी एक पॉइंट ये उठता है कि भाई इस पे स्केल वगैरह बहुत कम है, तो कुछ चेंज होने में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन ये चेंज बड़े लेवल पे होगा। ऐसा मैं नहीं, आपके प्रेसिडेंट खुद कहते हैं। मतलब आप समझ लो कि आप, मतलब हमारा फार्मेसी प्रोफेशन का पूरा डायरेक्शन है ना, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तो मैं फार्मेसी धीरे धीरे करके ये सब कुछ चेंज, अपनी नॉलेज, ठीक है। कहने का मतलब जगह जगह पे ये चेंजेस किए जा रहे हैं और ये जरूरी भी हैं, है ना। तो अगर ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए तैयार रहो, एक तो पहली बार में, और हर बार रिपीटेडली। भाई दूसरी बार तक ही है, दूसरी बार तक ही है ये, दूसरी बार में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर फार्मासिस्ट रहोगे नहीं, इसीलिए तीसरी बार का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, बात समझे। तो 1 लाख रुपए अगर जुर्माना देना है तो ठीक, अदरवाइज अब डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। ओके, डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत भी उन्हीं को पड़ती है, ज्यादातर लोगों को, जिन्होंने पढ़ाई करके डिप्लोमा नहीं लिया, उनको वैल्यू नहीं पता है। जो लोग 4 जगह फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के बैठे हुए हैं, दूसरे लोगों की, नए लोगों की जॉब रोक के बैठे हैं, उन सब के लिए भी यही सेम प्रोविजन दिया गया है। 1 लाख रुपए, फिर ना इंडस्ट्री के रह जाओगे। भाई जब फार्मासिस्ट ही नहीं हो तो ना तुम इंडस्ट्री के रह जाओगे, ना मार्केट के रह जाओगे, ना मेडिकल शॉप के रह जाओगे। इसलिए दूसरी बड़ी चीज, दूसरा बड़ा इंप्लीमेंट आया है सेंट्रल फार्मेसी रजिस्टर, है ना। एक चीज और, नए साल के साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की नई साइट आ गई है। क्या आ गया है? नई साइट आ गई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जनवरी से ये लागू हो गई है, चलने लगी है। इस पे जैसे ही आप जाओगे डिजी फार्मा, भाई कहां से तुम अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक, डिजी फार्मा में जैसे जाते हो वैसे ही तुरंत ये पोर्टल खुल के आता है, तुरंत पोर्टल खुल के आता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट, अगर जो इंस्टीट्यूट में है सिर्फ इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन, सिर्फ स्टूडेंट के, जो फार्मेसी स्टूडेंट उनके रजिस्ट्रेशन, जो फार्मासिस्ट हैं वो फार्मासिस्ट, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो या फार्मासिस्ट हो, इस पे आना है। फार्मेसी रजिस्टर फॉर्म है ये, किसके लिए? सेंटर के लिए, है ना। अगर तुम ऑलरेडी तुम रजिस्टर हो कहीं पे, ऑलरेडी अगर कहीं पे रजिस्टर्ड हो, मींस रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो ये बॉक्स बना, इस पे टिक कर देना है, मतलब तुम रजिस्टर्ड हो। देखो जूम करके देख लो, ठीक है। ये फॉर्म ध्यान से देखो, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसका काहे के लिए? सेंट्रल के लिए। मैंने बताया ना पॉइंट आपको कि आपको क्या करना है, सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर चाहिए, है ना, सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो उसके लिए ये पीसीआई का पोर्टल है, इस पीसीआई के पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, मींस
आपका रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में है तो सही इस पे टिक कर देना है। प्रोफेशन डालना है, प्रोफेशन, है ना, जस्ट सेकेंड। अब प्रोफेशन में क्या, आप हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो, है ना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, कोई बिजनेसमैन हो, टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग फार्मासिस्ट हो, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हो या लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट हो, सारे इतने ही मेरे ख्याल से फार्मेसी प्रोफेशन है ना। तो सब का सब यहीं पे हिसाब किताब दे दिया गया है। फार्मेशन सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करोगे अपना, ठीक। उसके बाद अपना नाम सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, आपकी अपनी मेल आईडी होगी, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना, यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अगर रजिस्टर्ड हो, नहीं हो तो भी कर सकते हो, अगर रजिस्टर्ड हो तो यहाँ से क्या है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन सी है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का आपको क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, फार्मासिस्ट का अपना खुद का एड्रेस परमानेंट, और ये कैचा, है ना, ये डालने के बाद सबमिट कर दोगे, तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा वेरिफिकेशन का, अप्रूव्ड होके। वहां से जब अप्रूव्ड हो जाएगा, तुम्हारा सारा डेटा टैली कर लिया जाएगा, तो तुमको क्या रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, समझे। मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको जॉब सिर्फ इंडिया में नहीं, आपको अगर फॉरेन में भी, जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका है, जो लोग अब्रॉड में काम करना चाहते हैं, वहां की एम्बेसी में दिखेगा इंडिया के अंदर ये फार्मासिस्ट है ना। तो आपके पास वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटी देश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी, बहुत सारी जगहों पे जहां फार्मेसी काउंसिल नहीं है फुल्ली डेवलप्ड स्टेट में, वहां पे भी इसके बिहाफ पे स्टेट टू स्टेट जो आपका रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ता था जॉब के लिए, मतलब स्टेट लेवल पे तो अपॉर्चुनिटी है ही है, ये होने के बाद आपके पास सेंट्रल लेवल पे भी अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी। दूसरा, नॉन प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट जब जॉब निकालेगी तो इन चीजों पे फोकस करने का मतलब बहुत कुछ चेंज अभी इसमें बाकी है, बहुत सारा चेंज इसमें होने वाला है, बहुत सारे इसके फायदे हैं जो कि आपको समय के साथ साथ आपको पता चलते रहेंगे। इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन सभी लोग कर लो। मैंने कहा ना कि जहां पे मोदी जी वहां पे डिजिटल, और आपके जो प्रेसिडेंट हैं, अदरवाइज बहुत डाइल्यूशन हो जाएगा फार्मेसी प्रोफेशन का। ये लास्ट चांस दिया गया है फार्मेसी को। अगर तुम लोगों ने अपना काम सही से शुरू कर दिया तो फार्मेसी फील्ड में बहुत स्कोप बचा हुआ है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, वो होगा। और अगर नहीं करते हो तो फिर फार्मेसी प्रोफेशन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सीधे सीधे यही बात कहते हैं, इनका सीधे सीधे कहना है, मोंटू पटेल जी हैं, आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, इनका सीधे सीधे कहना है कि ये काम अकेले एक सरकार में बैठा हुआ एक आदमी नहीं कर सकता। जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी कॉलेज के सीनियर टीचर हैं, जितने भी ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं, उन सबके सपोर्ट की जरूरत है। हम सब लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप सब लोग भी आइए साथ में और बच्चों को गाइड कीजिए, फार्मासिस्ट लोगों को गाइड कीजिए कि अपने अधिकार को पहचानो। हम जितने नियम कानून बना रहे हैं, चाहे एग्जिट एग्जाम को लेके हो, चाहे सेंट्रल फार्मेसी नंबर को लेके हो, चाहे जितने भी कड़े कानून हैं जो बनाए जा रहे हैं, आने वाले समय में आपके भविष्य को सुधारने के लिए हैं। अदरवाइज जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलता रहेगा, कोई फार्मेसी को पहचानने वाला नहीं मिलेगा। तो अगर सही काम करेंगे तो भविष्य बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर जैसे तैसे काम चल ही रहा है ना। तो फिलहाल ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, इनमें बहुत सारे अभी अमेंडमेंट बाकी हैं, समय समय पर जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको ये प्रोवाइड करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो कर रहे हो पढ़ाई करो, और सेंट्रल फार्मेसी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, ये सभी लोग ले सकते हैं। ओके, चलो भाई, ये अपडेट थी। बच्चे कई दिनों से परेशान थे कि सर ये अपडेट के बारे में बता दीजिए, मैंने कहा चलो आज जो है इसके बारे में अपडेट दे देता हूँ। चलो ठीक है ना, ओके बाय।